और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेणी स्नान के लिए पहुंचे हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि प्रयागराज के दौरे पर आए हैं। प्रयागराज में स्नान ध्यान का सिलसिला अब भी जारी है। हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी बीच वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। वीआईपी मेहमानों की मौजूदगी की वजह से आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं त्रिवेणी स्नान के लिए, बोट के जरिए संगम तट तक पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है प्रयागराज में कि फिलहाल 14 फरवरी तक प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है। वहीं 2 दिन के लिए अरैल से संगम तट के बीच बोट के संचालन पर भी पाबंदी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से नदी में बोट की संख्या बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इस बोट में आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके पुत्र, धर्मपत्नी, परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रयागराज संगम में स्नान करने, महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो स्नान करने जा रहे हैं, आप देखिए बोट हाउस पे उन्हें ठहराया गया, बोट के जरिए संगम तट पर, जहां पर बोट हाउस बना हुआ है। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने भी स्नान किया और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं उस पल की जब सीएम धामी स्नान के लिए बढ़ रहे थे। सीएम धामी के साथ परिवार के कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। अपनी पत्नी, बच्चे के साथ, अपने परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ वह स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आम श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। ये प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, जब प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तब से इस बात का खुद प्रधानमंत्री जी ने भी ख्याल रखा था कि किसी आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत समस्या ना हो। और अब जितने भी वीआईपी आ रहे हैं वो इस बात का जरूर ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी तरह से आम श्रद्धालु को, आम जनता को स्नान करने में, ध्यान करने में, माँ गंगा में पूजा अर्चना करने में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और उसी के तहत ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अरैल की तरफ से नाव के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके परिवार के लोग उनके साथ पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। और किसी को इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो आम श्रद्धालु की तरह कोशिश कर रहे हैं। जो एक सीएम की सामान्य सिक्योरिटी होती है उसको बस उनके पास रखा गया है, बस उतना ही उनको प्रोटोकॉल के तहत है। बाकी किसी आम श्रद्धालु को कोई दिक्कत समस्या न हो, इस बात का ख्याल सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। प्रयागराज में जहां आस्था का सैलाब उमड़ा है, 13 जनवरी से ही यहां पर आगाज और तब से ही आस्था का सैलाब, जहां पर देश विदेश से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज 144 साल बाद ये संयोग बना है जो इस बार का महाकुंभ है, और यही वजह है कि और बड़ी तादाद में लोग इस बार आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो अपने परिवार के साथ यहां संगम स्नान के लिए आए हैं, उनके बेटे, उनके धर्मपत्नी भी हमें तस्वीरों में दिख रही हैं। और सीएम धामी ये देखिए जल अर्पित करते हुए भगवान भास्कर को। आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, इस बार इस बात का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गहराई में न जाए कोई, जो बैरिकेडिंग भी की गई है वो भी ऐसे की गई है कि बहुत ज्यादा गहरे पानी में कोई ना उतर पाए और कोई हादसा ना हो।
यहाँ पर भी दिख रहा है सीएम धामी जब स्नान कर रहे हैं, ये पानी बहुत गहरा नहीं है। क्या सिक्योरिटी पर्पस से आगे नहीं जाने दिया जा रहा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चाहे प्रधानमंत्री के स्नान की भी बात कर ली जाए तो घुटने से थोड़ा सा ऊपर ही पानी था। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि जो माँ गंगा का वेग है वो काफी तेज है। उस जगह पर जहाँ पे त्रिवेणी है वहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना से मिलने के लिए बिल्कुल लालायित रहती हैं, तो इस वजह से वेग थोड़ा ज्यादा होता है। इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जहाँ वेग वाली जगह है, जब वहां हमारे वीवीआईपी स्नान करते हैं, जो संगम का प्लेस है, तो ज्यादा पानी ना हो, क्योंकि ज्यादा पानी होने की स्थिति में उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। इस वजह से इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पानी अधिक न रहे, और यही वजह है कि वहां उस तरह की व्यवस्था आईआईटी की मदद से इस तरह का वहां प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, जिससे एक तो पानी स्थिर वहां थोड़ा सा रहे, दूसरे ये है कि पानी अधिक न रहे, जिससे बैलेंस बनाने में जो हमारे वीवीआईपीज हैं जो स्नान कर रहे हैं, वो उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत ना हो और वो आराम से स्नान कर सके, इतना पानी भी रहे, तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है जी। और आज की अगर हम बात करें तो अब तक जो है लगभग 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं इस पिछले 30 दिनों में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, वाकई 44 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अभी 30 दिन ही हुआ है और 44 करोड़ 45 दिनों का ये पूरा आयोजन है, और ऐसे में अभी 15 दिन का आयोजन अभी बाकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आलोक, ये भी खबर है कि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को अभी बंद करना पड़ा है। इस बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। चाहे रोड की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, सभी जगह पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो रही है। आलोक, सीएम धामी इस वक्त अपने परिवार के साथ प्रयागराज में मौजूद हैं। आगे के क्या क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? प्रयागराज में पुष्कर सिंह धामी का ये जो कार्यक्रम है वो स्नान करने को लेकर के था। वो स्नान किया उन्होंने और डिजिटल अनुभूति केंद्र पर भी आने का उनका प्लान था, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि आज राष्ट्रपति का भी दौरा है यहाँ पर, इस वजह से उसमें देरी देखी जा सकती है। दूसरा जो पवेलियन बना है उत्तराखंड का, वहां पर वो जाएंगे, देखेंगे कि उत्तराखंड की जो तमाम पर्यटन विभाग की चीजें जो प्रदर्शित की गई है वहां वो देखने जरूर जाएंगे। जी, तो उत्तराखंड की ओर से जो ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। बताइएगा आलोक, इस तस्वीर के बारे में सीएम धामी और साथ में क्या उनकी माताश्री हैं जिन्हें वो स्नान करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने आपसे कहा कि वो अपनी पत्नी, बच्चे और माताश्री के साथ आए हुए हैं। एक परिवार के और सदस्य उनके साथ है, तो वो स्नान करा रहे हैं। यही सनातन धर्म भी है, सनातन जो मूल्य है वो यही कहते हैं कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराइए। और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री भी है और एक पुत्र भी है, इस नाते वह लगातार अपने दायित्वों का दोनों ही तरह से निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो और चाहे वो पुत्र के रूप में हो। बिल्कुल, और आलोक, माताश्री की खुशी तो देखते ही बन रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्नान तो वाकई चर्चा में रहेगा कि उन्होंने प्रयागराज में आए, आस्था की डुबकी लगाई, पवित्र स्नान किया, लेकिन उनकी माताश्री के चेहरे पर जो खुशी दिखी वहां पहुंचने के बाद, कैमरे के फोकस में सीएम धामी थे, लेकिन उसी कैमरे के एंगल में माताश्री भी दिख रही थी, जो नदी में थोड़ा आगे तक जाती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, और फिर वहां से वो स्नान करके बहुत ही खुश अंदाज में लौटती हैं और फिर धामी उन्हें स्नान कराते हैं, बैठकर थोड़ा ध्यान भी करती हैं नदी के तट पर ही। और बहुत ही ये परिवार के साथ बहुत ही सुखद पल कह सकते हैं। एक तरफ धार्मिक यात्रा भी और दूसरी तरफ परिवार के साथ ऐसा पल बिताने का मौका बहुत ही कम मिलता है राजनेताओं को, क्योंकि आम दिनों में आम लोगों के काम में जुटे रहना है, सरकार के काम में जुटे रहना है, चुनावों का दौर भी चला, और ऐसे में अब धामी अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छी अनुभूति प्रयागराज में हासिल कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, परिवार सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी समाज व्यवस्था की, और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसीलिए जो सबसे मजबूत और जो सबसे छोटी इकाई है, या जिसको प्राथमिक इकाई कहते हैं परिवार को, उसका बड़ा मूल्य है, और उस मूल्य को, उस संस्कृति को पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं। ये हमारे समाज व्यवस्था और राष्ट्र व्यवस्था को मजबूत करने वाली बात है, क्योंकि जब हमारा परिवार मजबूत रहेगा
परिवार प्रसन्न रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारा समाज भी प्रसन्न रहेगा। और आप पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी देख रहे होंगे कि वो अपने नातिन के साथ कैसे खेल रहे थे। तो जब भी सुकून के पल होते हैं वो परिवार के साथ होते हैं। कार्य तो दिन प्रतिदिन लगा ही रहता है, क्योंकि ऐसे पोस्ट पर होते हैं मुख्यमंत्री, जैसे पोस्ट पर वो लगातार जनता के बारे में सोचते हैं, चुनाव के बारे में सोचते हैं और अपने कार्यों में लिप्त रहते हैं। लेकिन कुछ पल जब परिवार के साथ होते हैं तो बेहद अमूल्य होते हैं वो पल, और उसी को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं। वाकई तो सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनकी माताश्री, उनकी धर्मपत्नी गीता धामी और सुपुत्र जो कि इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करते हुए परिवार के साथ एक जो कहते हैं ना कि परिवार के साथ एक वक्त बिताना पारिवारिक माहौल में, उस वक्त में भी जीते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी फैमिली के साथ फिलहाल उन्होंने स्नान किया और अब सूर्य को अर्घ्य देना है। माँ गंगा की अर्चना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आज कई वीआईपीज का दौरा है प्रयागराज में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस वक्त स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज प्रयागराज आने वाली हैं। सीएम धामी के साथ उनकी माताश्री जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिख रही हैं प्रयागराज आने के बाद से ही यहाँ संगम में डुबकी लगाने को लेकर। धर्मपत्नी गीता धामी और बेटे के साथ सीएम धामी इस वक्त प्रयागराज में स्नान करते हुए और सूर्य की आराधना करते हुए। आलोक शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। अब सूर्य की किरणें भी पहले से कहीं ज़्यादा चटक होने लगी है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तब ठंड ज़्यादा थी, कुहासा ज़्यादा रहता था, लेकिन अब सूर्य की किरणों की आभा भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और सीएम धामी ऐसे मौके पर स्नान ध्यान करते हुए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भगवान भास्कर, भगवान आदित्य अब धीरे धीरे वो अपनी किरणों से छटा बिखेर रहे हैं। जब माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के जल पर भगवान भास्कर की किरणें पड़ रही हैं तो वो उसका प्रकीर्णन हो रहा है और वो अद्भुत छटा लग रही है। और इस समय जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्नान कर रहे हैं तो वाकई में उनको तो अच्छा अनुभव हो ही रहा है, लेकिन दर्शक जब उसको देख रहे हैं, ऐसे दृश्य को देख रहे हैं तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि जब आपके प्रदेश का मुखिया नेतृत्व करता स्नान करता है तो जो लोग प्रदेश भर में स्नान करने नहीं आ पाए होंगे उनको भी उसका पूर्ण लाभ जरूर मिलता है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो आपका नेतृत्व करता होता है, जो पहले कहा गया था कि जो राजा होता है अगर वह कोई पुण्य का काम करता है तो उसकी प्रजा के लिए सुखमय जीवन हो जाता है। तो जो नेतृत्व करता है अगर वो स्नान कर रहा है, पुण्य कर रहा है तो उसका निश्चित तौर पर जो लाभ है वह पूरी जनता को मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा। वाकई, और यहाँ पूरे परिवार के साथ मस्ती के मूड में जो दिख रहे हैं वो जूनियर धामी हैं, जो जिन्होंने स्नान भी किया और मस्ती भी करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी जी के सुपुत्र हैं वो जल में माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के जल में तैर रहे हैं। बीच बीच में वो जल को जो है एक दूसरे के ऊपर फेंक भी रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है। ये बालक जो है मन जो है वो अद्भुत होता है, वो किसी भी पद प्रतिष्ठा से ऊपर होता है। उसको नहीं मालूम होता है कि ये हमारे पिताजी किस पद पर हैं या हम किस पद पर हैं। उनको बस ये मालूम होता है कि उन्हें खेलना है, उन्हें माँ गंगा की गोद में रहना है, बस इतना मालूम होता है। वाकई, तो बने रहे आलोक हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने पवित्र स्नान किया, सूर्य की आराधना की, मां गंगा की अर्चना की। अपने पूरे परिवार के साथ सीएम धामी यहां मौजूद हैं। प्रयागराज में उत्तराखंड के तरफ से जो स्टॉल लगाया गया है जहां पर उत्तराखंड के उत्पादों की प्रदर्शनी है, वहां भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई और कार्यक्रम में शामिल होना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। धन्यवाद आलोक आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को तनाव से बचने के लिए उनसे बात करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं। लेकिन इस बार होने वाली ये चर्चा बहुत मायनों में अलग होने वाली है। आज 11 बजे होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनेकर, अभिनेता विक्रांत मैसी और विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसी हस्तियां भी शामिल होंगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षा से संबंधित मुद्दों, टिप्स और तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।